अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां एयरफोर्स में तैनात जवान अंकित ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अंकित ने बताया कि उनकी शादी 18 फरवरी 2022 को हुई थी, लेकिन शादी के सिर्फ 2 दिन बाद ही उनकी पत्नी प्रेमलता चौधरी ने झगड़ा फसाद शुरू कर दिया। पीड़ित पति का आरोप है कि पत्नी ने उन पर लगातार 9 मुकदमे दर्ज किए, उनकी मां और बाप की पिटाई की और परिवार को लगातार मानसिक रूप से परेशान किया। अंकित का कहना है कि पत्नी काफी समय से अपने मायके में रह रही है, वहीं से दहेज और मोटा पैसा मांगकर दबाव बना रही है। एयरफोर्स में नौकरी करने वाले अंकित ने कहा कि इन झूठे आरोपों और विवादों से उनका करियर और मानसिक शांति दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अंकित ने साफ कहा कि मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि मुझे न्याय दिलाया जाए, मेरे साथ हो रहे उत्पीड़न को रोका जाए। मामला प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंच चुका है और जांच की कार्यवाही आगे बढ़ रही है। संवाददाता प्रमोद कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हो पवन कमल न्यूज। मैं हूं इस समय गोंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत उत्तमपुर का माजरा है बनिया खेरे के ये भाई हैं, इनकी क्या समस्या है जानेंगे इनसे। भाई जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है अंकित सिंह। अंकित सिंह। पिताजी का नाम है जी श्री सरदार सिंह। श्री सरदार सिंह। क्या जॉब करते हो किसी में? हाँ, मैं भारतीय वायुसेना में हूँ और मेरी पोस्टिंग आगरा में है, 4 विंग आगरा। आपकी क्या समस्या है जो आपका मुद्दा चल रहा है? एक आपकी घरवाली से, बच्चों से बहुत टाइम, काफ़ी समय से, वो क्या मामला है? शासन प्रशासन से आप क्या उम्मीद चाहते हो? शासन प्रशासन से सर मेरी यही एक उम्मीद है कि जो मेरे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, 70-71 वर्ष की उनकी उम्र है, वो दर बदर भटक रहे हैं और उन्हें यथास्थिति मतलब जैसे पहले थे उनको घर में प्रवेश करवाया जाए शासन प्रशासन के द्वारा, क्योंकि वो घर के बाहर बैठी हुई है, ईंट पत्थर फेंक रही है। मेरा और उसका डिस्प्यूट है, फैमिली मैटर। मेरे बुजुर्ग माता पिता को न सताया जाए इसकी तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्यायालय से न्याय मिलेगा, जो कि उसमें विचाराधीन है। माता पिता आपके घर पे नहीं है? कोई नहीं घर पे? मेरे मम्मी पापा जो हैं दर बदर भटक रहे हैं, बस मतलब गांव में भी नहीं है वो, जैसे तैसे मतलब मैं खाने का इंतजाम कर रहा हूँ उनका। बड़े भैया हैं, वो भी एयरफोर्स में है, कानपुर में ही हैं वो, लेकिन जिम्मेदारी मेरी ही बनती है। नैतिक कर्तव्य ये है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ और जहाँ पे हैं उनको घर में दोबारा से उनको प्रवेश दिलाया जाए। तो मैं ये शासन प्रशासन से ये उम्मीद रखता हूँ कि ये मुझे न्याय मिलेगा। या क्या आपने अपनी घरवाली पे केस कर रखा है कहीं? जी नहीं, जितने केस किए हैं उन्हीं की साइड से किए गए हैं, मैंने बस उसका रिप्लाई दिया है। जैसे कि एयरफोर्स में किया है उन्होंने, और उसके बाद मतलब उससे पहले ही कर रखा है उन्होंने, थाना लोधा में FIR करी है मेरे खिलाफ। लोधा में भी और एयरफोर्स में भी आपकी? दोनों जगह करी है, और CM पोर्टल से लेके बहुत सारी 9 जगह टोटल उन्होंने मेरे 9 जगह टोटल खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ मुकदमा लगा रखे हैं विभिन्न धाराओं में। धारा में बता सकता हूँ जी। तो पहली धारा है 498A और एक 323, 504, 506, 328, 354 ख और 307 और 3 और 4 जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की हैं। तो इनमें क्या है, मैं जमानत पे हूँ फिलहाल। ये अपने मायके में कब से है? ये अपने मायके में 2.5 साल से रह रही है। अब यहाँ कैसे पहुँची? ये बस एक कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें सहयोग नहीं कर रहे। उसके बदले में मतलब इन्हें पता है कि माननीय न्यायालय से मेरे पक्ष में आने वाला है। जो सहयोग कौन नहीं कर रहा है? सहयोग उसकी तरफ से नहीं हो रहा है, इसके मायके वाले, मायके वालों की तरफ से और उसकी तरफ से। तो ये बदले की भावना से इन्होंने उल्टे सीधे केस किए मेरे खिलाफ, क्योंकि इस पहले तो मैंने केस किया था मतलब डाइवोर्स का। जी हाँ, वैसा कोई मैंने ना तो FIR लिखाई है ना कहीं वैसे किया। मैंने खाली 13A का जो है डाइवोर्स डाला था। तो कुल मिला के अब ये है कि आप पे बच्चा भी है कोई? हाँ जी, मेरे पास में एक मेरे जो बच्ची है वो मेरे पास में ही है। वो परसों से मेरे साथ, कल से मेरे साथ में है जी। हाँ, और वो लगभग 2 साल 8 माह की है और फिलहाल मेरे साथ में ही है। वो उसको लेने का प्रोसीजर ये था कि साहब वो गांव के बाहर छोड़ दिया था उसे। वहाँ पे एक गांव के बाहर एक ऑटो था और ऑटो अब आपकी ड्यूटी कहाँ पे है फिलहाल? मेरी जो ड्यूटी है आगरा एयरफोर्स स्टेशन में, 4 विंग में। अच्छा, आगरा पे। लेकिन अब आप ड्यूटी से कब आए हो? मैं ड्यूटी से आज सुबह आया हूँ जी, वहाँ पे घर पहुँचा हूँ करीब 12 बजे। लेकिन कुछ गांव वालों को और आपकी पत्नी का कहना है कि कल ड्यूटी से आकर हमारे साथ मारपीट की है और यहाँ से रात में चला गया। नहीं। क्या ये सत्य है? नहीं, ये असत्य जो भी बोल रहे हैं, ये मैं तथ्यों से मतलब वो सहमत नहीं हूँ। वो गलत बोला गया है। मैं छुट्टी आज आया हूँ और 12 बजे मतलब घर पे गया था। वो भी इसीलिए गया क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट घर पे, मेरे बड़े भाई का सामान
सोने चांदी के जो भी हैं, मतलब जो भाभी के और मम्मी के जो भी आभूषण रखे हुए हैं वो सब घर में ही हैं। तो मैं एक बार देखने गया था कि नाम क्या था आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम है प्रेमलता चौधरी। प्रेमलता चौधरी कहाँ की रहने वाली है? जी, वो मतलब अलीगढ़ में लोहरा गांव है, लोधा थाने में पड़ता है। लोधा थाने में। जी। और फिलहाल वो मेल रोज पे और नियर बीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास उसका घर है। अब फिलहाल आपके गांव में, लेकिन आप क्या चाहते हो पुलिस से, प्रशासन से क्या चाहते हो, शासन प्रशासन से? मेरी यही मांग है कि जो भी ये वकीड़ा खड़ा कर रही है गांव में और कुछ शरारती तत्व भी इसका सहयोग कर रहे हैं, जो मतलब असत्य मुझे मतलब पेश करने की कोशिश हो रही है चारों तरफ से, लेकिन हकीकत ये है कि सारे मुकदमे इनकी तरफ से किए गए हैं। मैं बस अपने न्याय हेतु वहाँ पे उच्च न्यायालय का रुख किया और मुझे चाहिए इससे तलाक। लेकिन क्या क्योंकि इनकी ओर से कोई पैसे की डिमांड रखी गई है आपसे कि पैसा दो जब होगा ये फैसला, क्या है, कोई ऐसा मामला है? हाँ जी, मोटी रकम का हवाला देते हैं, इतने दे दे, हम तो वैसे ही राजी नहीं हैं, क्योंकि इसने पहले दिन से ही मतलब क्रूरता करी है मेरे घर वालों के साथ में। तो अब इनकी हकीकत सामने आ रही है कोर्ट में, तो उससे बचने के लिए ये क्या चाह रहे हैं कि सामाजिक दबाव बनाया जाए इन पे। और इनकी मतलब एक मोटी रकम है, मतलब 40 लाख से ऊपर का डिमांड कर रहे हैं ये लोग। तो वो मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैं अपने घर गुजारा करूँ या 40 लाख का इंतजाम करूँ, मैं ये मतलब मेरे ये भी एक क्रूरता है मेरे ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद। हम आपको दिखाएंगे, इस सच्चाई से बिल्कुल पर्दा उठाएंगे, आपको बहुत जल्दी इस घटना की पूरी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं संवाददाता प्रमोद कुमार, पवन कमल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।